So, welcome to another episode of Unplanned Podcast by अनुप्रिया। आज का टॉपिक ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं शुरुआत करूं तो ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल एडवाइस है उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं या बिगनर्स हैं या अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अगर आप अभी थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चालू करोगे ना तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। मतलब ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये बेसिकली एक प्रॉपर गाइड्स है जिसमें मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ कि आप किस तरीके से पैसा जोड़ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आगे आने वाले एक नया पॉडकास्ट में रिलीज करने का सोच रही हूँ, जो कि है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल एडवाइस बोल सकते हो। अभी मैंने कुछ नाम डिसाइड नहीं किया है, जस्ट मैंने आज ये थॉट रखा है अपने दिमाग में कि मुझे एक पॉडकास्ट नया रिलीज करना है जो कि मैं एक हाउसवाइफ या फिर बिगनर्स के लिए कर सकूं, एक फाइनेंशियल एडवाइस दे सकूं। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ध्यान देते हैं, सब लोग गाइड करते हैं। यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं जहाँ पर वो आपको फाइनेंशियल एडवाइसेस दे रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो तो उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिटर्न का इतना ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट आता है। और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, बेसिकली मेरी हाउस हेल्प है, बहुत मेहनती लड़की है। लड़की तो नहीं बोलूंगी, औरत बोलूंगी। 4 बच्चों की माँ है, 3 लड़कियां हैं उनकी। और जहाँ जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है वो बहुत ही लोअर क्लास बैकग्राउंड से है। स्टिल उसने अपना जो है इन 8 सालों में अपने आप को इतना ग्रो किया है और आज की डेट पे वो SIPs में इन्वेस्ट कर रही है। ट्रस्ट में गाइस, मतलब एक मिनिमल अमाउंट SIP में डालना कितना बड़ा फायदा दे सकता है, ये मैंने उसकी ग्रोथ से देखा है। और मैं आप लोगों को मतलब एक अच्छा एडवाइस करूंगी। जब वो मेरे पास मेरे घर पर आई थी तब उसकी डेट पे उसे कुछ इन्वेस्टमेंट का नहीं पता था। कोविड के दौरान मैंने उसका बैंक अकाउंट उसे ओपन कराने के लिए बोला और सारी ट्रांजैक्शंस मैंने उसे बोला कि आप ऑनलाइन करें, कैश के बदले आप ऑनलाइन लीजिए। वहां से इसका शुरू हुआ था ये जर्नी। और धीरे धीरे उसने जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, पहले वो करती थी नोटरी सिस्टम में, मतलब जो हमारे यहाँ पर कमेटी बोलते हैं कि सभी एक साथ इतना पैसा देते हैं और एक टाइम के ऊपर जिसकी पर्ची निकलती है उसको पूरा अमाउंट मिल जाता है, वो उसे 1 महीने के लिए यूटिलाइज करते हैं और बाकी सारे धीरे धीरे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भरते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, ऐसा वाला रहता है ना। तो वहां से मैंने उसे बंद करा के, या उसने वो चालू भी रखी हो तो आई डोंट नो, तो उसका एक 500 रुपए का RD स्टार्ट कराया था। उसके बाद उसने RD के पैसों को FD में कन्वर्ट किया था और आज की डेट पे वो FD भी चला रही है, एक RD भी चला रही है, एक कमेटी भी उठा रखी है उसने, और उसके साथ साथ वो SIP भी कर रही है। जब एक बिना पढ़ी लिखी औरत ये काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, या आप हाउसवाइफ्स क्यों नहीं कर सकते। आई नो वो अर्न कर रही है, बहुत अच्छा अर्न कर रही है क्योंकि वो मेहनती है, लेकिन हम हाउसवाइफ्स को भी कुछ बजट मिलता है, कुछ पैसा मिलता है। हम पैसे वो जो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स अपने पास रखते हैं ना, वो सेविंग से जब हम किसी क्रूशल टाइम में उसकी वो पैसा निकालते हैं तो वो एक अलग खुशी देता है। लेकिन अगर वही पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कितना फायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अभी जो आज का टॉपिक है शुरू करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस फॉर अ हाउसवाइफ। तो आज कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पैसा जोड़ सकते हैं। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमन जो होती है ना, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई छोटा छोटा अगर आप घर पे भी पैसा बचा लेंगे ना, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। हम सब लोग बचाने का ट्राई करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी कट करके, इलेक्ट्रिसिटी फालतू वेस्ट ना हो उसे बंद करके, कभी टीवी कम देख के, कभी गर्मी में AC बंद करके, तो कभी सर्दी में ज्यादा गीजर को बंद करके, है ना।
वेस्ट नहीं होने देते। ये हमारी हाउसवाइफ्स की क्वालिटी होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें भी हमारे अंदर होती हैं, जिसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कवर किया था, जैसे कि इम्पल्सिव शॉपिंग। हम आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, मार्केट जाना नहीं पड़ता है। पहले तो क्या होता था, मार्केट जाते थे, इतनी दुकानें सर्च करके कुछ पसंद आता तो लेते थे। आजकल तो फोन पे ही एड्स ही इतनी आती हैं, कुछ भी पसंद आया इमीडिएटली बाय कर लिया। पहले मैं भी ऐसी थी, इम्पल्सिवली बच्चों की शॉपिंग करना। मेरी बेटी जब से हुई है मैंने इतने कपड़े खरीदे हैं, हालांकि उसने एक एक दो दो बार पहने हैं, लेकिन अभी मैं स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा पैसा कपड़ों पर खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि ग्रोइंग किड्स हैं और इतनी छोटी एज में बच्चों को इतना कपड़ों का समझ में भी नहीं आता है। आप अच्छे पीसेस लीजिए, 6 से 7 पीसेस अच्छे लीजिए, और आप जो है गुड टू गो है। आप कहीं पे भी जाइए, घर पे भी पहनाइए, कुछ भी कीजिए, प्रॉपर साइज लीजिए। 6 महीने बाद नए कपड़े ले लीजिए, क्योंकि हर सीजन में आपको नए कपड़ों की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। तो उसी हिसाब से आप कपड़े ले, चाहे तो एक साइज बड़ा ले लीजिए। अगर कोई अंदर बाहर के कपड़े जो आप घर पे नहीं पहना सकते या एथनिक वेयर है, तो आप वो जो है रख सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप बहुत स्मार्टली सोच कर लीजिए। जैसे कि हमारे घर पे बहुत ज्यादा बेडशीट्स होती है, हम सोचते हैं कभी भी मार्केट जाते हैं बेडशीट की तो रिक्वायरमेंट हो ही जाती है। ये सोचकर मैं भी पहले बहुत सारी बेडशीट्स लेती थी, लेकिन अभी मैंने बहुत स्मार्टली बेडशीट का कलेक्शन भी रखा हुआ है। जितनी मेरी ओल्ड बेडशीट्स थी मैंने वो निकाल दी, क्योंकि बेडशीट इजीली जो है वो नहीं खराब होती हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेते हैं। 500-600 वाली लेंगे तो वो उसी हिसाब से आपको रिटर्न देगी, वही अगर आप थोड़ी महंगी लेंगे तो वो अच्छा देगी। जैसे कि मैंने पोर्टिको की बेडशीट्स ली हैं, वो 2600 रुपए की किंग साइज बेडशीट, सुपर किंग साइज बेडशीट आती हैं। मेरे पास वो हार्डली 3 बेडशीट्स हैं, 3 रखी हुई हैं मैंने, उसके अलावा मैंने नहीं रखी है। मेरा एक बेड क्वीन साइज है, क्वीन साइज में भी मैंने 3 बेडशीट रखी हुई हैं। इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है और इतनी ही यूज होती है। आप 3 से 4 पर बेड के हिसाब से आप रख लीजिए, वही प्रॉपर यूज कीजिए। जब वो यूज हो जाए या निकल जाए उसके बाद ही नेक्स्ट सोचे। जब 1 या 2 बेडशीट, आप 2 निकल जाएंगी, 2 रह जाएंगी, तब आप नहीं लेकर आइए, अदरवाइज मत लीजिए। ऐसे ही टी कप्स होते हैं हमारी लाइफ में, टी कप्स को भी ज्यादा, कॉफी मग्स, टी कप्स कम लीजिए। जब वो वे खत्म हो जाए तब नहीं लीजिए, इससे स्टोरेज भी आपका बचेगा, आपको ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको आपका पैसा भी बचेगा। उस हिसाब से अगर जब हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, जैसे कि हम ज्यादातर ग्रोसरी डी मार्ट से लेकर आते हैं, आपके एरिया में जो स्मार्ट वो होगा, ई स्टोर्स होंगे या कुछ भी होगा, तो स्मार्टली जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लीजिए, और थोड़ा कंपेयर करके चीजों को लीजिए। जैसे कि डी मार्ट पे चीजें सस्ती मिलती हैं तो मैं वहां से लेती हूँ, चाहे वो कुछ भी आइटम हो ग्रोसरी से रिलेटेड। लेकिन वहां जाकर मैं इम्पल्सिवली, जैसे पहले शॉपिंग करती थी, कुछ भी दिखता था मैं उठा के ले आती थी। ऐसा नहीं होता। आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बना के लीजिए, पहले घर पे जाइए, चेक कीजिए आपके बकेट में कितना सामान अभी पेंडिंग पड़ा है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। चाहे तो आप वॉल के ऊपर एक कैलेंडर, मतलब एक नोटपैड भी लगा सकते हैं, जैसे ही कोई चीज खत्म हो उसमें लिखिए। और ऐसे ही आपको अलग से ग्रोसरी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी एक ही बार में महीने में आप जाए तो ये सामान आप ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन जेप्टो वगैरह भी आ गया है, और भी बहुत, ब्लिंकिट, इंडिया मार्ट भी आ गया है, तो हम घर पे बैठे बैठे उनको ऑर्डर कर देते हैं बैठे बैठे ही। तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। अगर आपको बहुत जरूरत है, घर में गेस्ट आ रहे हैं, सामान नहीं है, आप मंगाइए। कभी कभी सब्जियां खत्म हो जाती हैं, हम मंगा लेते हैं, लेकिन मंडी से सब्जी लाने, फ्रेश सब्जी मिलती है, अच्छी सब्जी मिलती है। और ग्रोसरी भी जब लेने जाए तो तब लिस्ट बना के लेके जाए, तो इससे आपका बहुत पैसा बचता है। आप ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं उठा के लाते हैं। मतलब आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि कौन सी चीजें आपको रियली में जरूरत है, कौन सी लग्जरी है, और कौन सी अननेसेसरी है जिन्हें छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही पहले अपनी जरूरतें, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीजें उठाए, उसके बाद देखें कि हाँ आपको डोसा बैटर भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, और उसके बाद
अगर कोई चीजें छोड़ सकते हैं तो आप वो छोड़ सकते हैं, आप वो नहीं लेके आए। ऐसे ही अपनी रियल लाइफ में क्लोथिंग को लेकर करे या फिर किचन आइटम 100 रुपए की बहुत सारी हम किचन टूल्स बाय कर लेते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट देख के फैसिनेट करता है और हम बाय कर लेते हैं। तो वो चीजों को आप सोचिए कि सच में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना एक प्लान बजट लीजिए। मंथली अगर आप सैलरी पर्सन है और अगर नहीं भी है बिजनेसमैन है तो भी आप अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकालते होंगे अपना मंथली खर्च के लिए। तो जितना भी आप अमाउंट है एक स्टैंडर्ड अमाउंट आप जो है रख लीजिए सिर्फ घर खर्च के लिए, जैसे कि 20,000, 30,000 या 40,000 डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। उस हिसाब से सभी लोग हस्बैंड एंड वाइफ बैठिए, उसमें से कुछ अमाउंट आप सेविंग के लिए पहले ही अलग कर दे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आपको 20,000 मिल रहा है तो उसमें से 5,000 आप अपनी एक सेविंग रखें जो कि इमरजेंसी फंड भी होगा और एज वेल एज आपका सेविंग भी होगा। ठीक है, बाकी बचता है 15,000, तो 15,000 में आपको घर खर्च चलाना है, यानी कि जो आपका रहता है जो भी मतलब आपका सामान रहता है, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे आपका दूध का खर्च हो या कोई भी खर्च हो, तो एक लिस्ट पहले ही बजट बना ले कि इतना हमारा मेड का खर्चा है, इतना हमारा दूध का खर्चा है, इतना हमारा राशन का खर्चा है और इतना हमारा ये वाला खर्चा है। और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो तो एक्स्ट्रा सेव ही होने वाला है ना, बाकी कुछ अमाउंट तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं उसमें से सेविंग का। तो सेविंग भी आपको तभी निकालनी है जिससे जबकि आप पूरे खर्चे आप निकाल दीजिए। उसके बाद कुछ अमाउंट अगर आप अपने ऊपर खर्च करने का निकाल रहे हैं तो वो भी आप अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं और उसके बाद जितना अमाउंट बचता है वो आप सेविंग में डाल सकते हैं, चाहे तो पूरा का पूरा सेविंग में आप डाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ अगर आप हाउसवाइफ है तो। तीसरा है फाइनेंशियल कवर। ये मैं बोलूंगी आजकल सभी को होता है। अगर आप एक जो है सर्विसमैन की वाइफ हैं तो आजकल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो एक फाइनेंशियल कवर हर कंपनी प्रोवाइड करती है हस्बैंड को भी कि 5 लाख का कवर है, इसमें आप भी कवर होते हैं, आपकी वाइफ भी कवर होती है, आपकी मम्मा भी कवर होती, मतलब आपके इन लॉज भी कवर होते हैं और आपका बच्चा भी कवर होता है। इसके अलावा भी आप एक एक्स्ट्रा कवर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आप मेंटली इंडिपेंडेंट रहेंगे। पर ये जो फाइनेंशियल कवर है ना, इसमें आप जो है हेल्थ कवर भी ले सकते हैं और बहुत स्मार्टली आपको इसका लेना है। जैसे कि आजकल काफी सारे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे आ रहे हैं जो कि आपके ऑपरेशंस, इवन जो आपकी ओपीडी के जो बिल्स होते हैं उसको भी कवर करते हैं और आपके जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उनको भी कवर करते हैं। तो वो भी देखकर आप कोई भी अच्छा सा फाइनेंशियल कवर लीजिए जो कि आपको सिक्योर करके रखेगा और आप मेंटली भी सिक्योर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हस्बैंड्स अपना कवर लेते हैं और वाइफ्स नहीं लेती हैं, तो इसमें आप कवर बढ़ा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको तो। उसके बाद जो मेरी मेन टॉपिक है वो है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन मतलब आपने जो सेविंग की है उसको सिर्फ आप अपने पर्स में ही तक ही सीमित नहीं रखें, इन्हें अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट कीजिए। कुछ अमाउंट आप कैश में अपने पास रखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मेरी जो हाउस हेल्प है उसने एक एफडी भी करा रखी है, एक आरडी भी करवा रखी है, एक एसआईपी भी खुलवा रखी है और इसके साथ साथ एक जो है कमेटी भी उठा रखी है। कमेटी से ये फायदा होता है कि उसे मंथ की स्टार्टिंग में या मिड में जब भी रिक्वायरमेंट होती है एक फुल अमाउंट उसके हाथ में आ जाता है, जिसको मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर आप स्मॉल सिटी में है तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इससे आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। पर हाँ ठीक है, मतलब अगर आपको चाहिए, घर में भी तो पैसे पड़े ही हैं, वहां पे एक अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा। एक अच्छा तरीका है ये भी सेविंग करने का, क्योंकि आपको जब तक हम किसी चीज की कमिटमेंट नहीं लेते हैं ना तब तक हम सेव नहीं कर पाते। जैसे कि उसने 10,000 की ले रखी है
ये मतलब मुझ जितना भी सो एंड सो अमाउंट की ले रखी है, 500 रुपए की ले रखी है या 1000 रुपए की ले रखी है, तो उससे कम से कम ये तो पता है कि 1000 रुपया मुझे हर महीने वहां पर देना है, 500 रुपया मुझे आरडी में डालना ही डालना है और 500 रुपया मुझे एसआईपी में डालना ही डालना है। तो ये मेरे जो है 2000 रुपये मुझे अलग से रखने ही रखने हैं। तो इससे आपको कुछ अमाउंट तक सेविंग करने की आदत पड़ जाती है। घर पे कई बार ऐसा होता है कि घर पे कैश पड़ा होता है तो हम उसमें से निकाल के उसे यूज कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से आप जो है ज्यादा यूज नहीं करते हैं और आपको देना ही पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप चाहे तो 2 आरडीज खुलवा सकते हैं। अगर आप कमेटी नहीं करना चाहती तो 1000 रुपए की डायरेक्टली आरडी खुलवा लीजिए, उसमें भी आपको अच्छा है। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट करने का ट्राई कर रही हूँ जिसमें मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा बेहतर है, कौन सा किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है, किसमें आपको रिटर्न मिलेगी और कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून रहिए। इसी पॉडकास्ट में मतलब एक नया पॉडकास्ट मैं रिलीज करूंगी इसी चैनल पे, तो वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई एडवाइस है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई और तरीका आपको मालूम है सेविंग का तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी बात आती है नेक्स्ट, आप कैसे पैसा बचा सकते हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हर महीने नए नए कपड़े खरीदते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर आपको नए नए और पुराने नए नए कपड़े मतलब एक एक दो दो बार पहने हुए कपड़े वो जस्ट डोनेट कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो बोर हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी रिसाइकलिंग एक बहुत पुराना मेथड है। अगर आपके पास कोई साड़ी पड़ी है तो आप बच्चों की उसमें से लहंगा बनवा सकते हैं, नहीं तो अपनी ड्रेस बनवा सकते हैं। एक टाइम था मैंने अपनी मम्मी की सभी साड़ियों को रीयूज किया था और मैंने अलग अलग तरीके की उस टाइम पे मिड लेंथ अनारकली, फुल लेंथ अनारकली चलती थी और मैंने अपने फ्रेंड्स की शादियों पे वही पहनी और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। हर कोई पूछता था कि आपने कहाँ से बाई की है। तो एक अच्छा टेलर लीजिए, टेलर मैटर करता है, थोड़ा सा पैसा जरूर लगता है लेकिन एक बहुत अच्छी यूनिक आपकी ड्रेस बन जाती है। मैंने बहुत सारे पटियाला सूट साड़ीज में से बनवाए हैं, गाउन्स बनवाए हैं, मैंने अनारकलीज बनवाई हैं। बहुत फायदा होता है। एक तो आपका पर्सनल डिजाइनर सूट बन जाता है जो किसी के पास नहीं होता और उसके साथ साथ आपको एक यूनिकनेस होती है। मेरी एक यूनिक पहचान थी। मैं अपनी कुर्तीज भी खुद से स्टिच करवाती थी, अपने डिजाइन्स देकर करवाती थी और उसके साथ साथ मैं इस तरीके की ड्रेसेस भी बनाती थी जो काफी यूनिक और लोगों को पसंद आती थी। आज की डेट पे मैं बहुत ज्यादा अपने आप को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया है। मैं बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनती हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे स्टाइल नहीं करती हूँ। इवन जब से मेरी हुई है तब से तो मैंने अपने पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। कल मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी, मेरी पुरानी फोटोज मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे कॉलेज सर्कल है, उन्होंने भेजा। बहुत अच्छा लगा और खुद को देख के ऐसा प्राउड फील हो रहा था कि यार मैं कपड़े अच्छे पहना करती थी और आज की डेट पे मैं सिर्फ नाइट सूट में ही घर पर रहती हूँ या ज्यादातर कुर्तियों में बैठ पहनती हूँ। आज मैं अपनी बेटी को लेकर लेने जा रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ, जस्ट कॉम किया और फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई किया और मैं उसे लेने चली गई। पहले मैं घर घर से जब निकलती थी एक वेल ड्रेस्ड मैनर में निकलती थी। एक अच्छा, मुझे एथनिक वेयर्स पहनना स्टार्टिंग से पसंद था तो मैं एथनिक वेयर्स पहनती थी, कानों में झुमकियां पहनती थी, अलग अलग तरीके की इयररिंग्स मुझे काफी फैसिनेट करते थे। तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत इन्वेस्ट करती थी। अभी तो मैंने बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। हाथों में चूड़ियां पहना करती थी, आंख में काजल के बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। और आजकल मैंने खुद पे ध्यान देना बंद कर दिया है, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे फॉर्म में आऊंगी और धीरे धीरे खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगी। आई होप मैं कर पाऊँ। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक, डीआईवाई कीजिए, अपनी चीजें डीआईवाई कीजिए, घर की चीजें डीआईवाई कीजिए, सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहिए। ऑर्गेनाइजर्स आप बना सकते हैं डीआईवाई करके, इससे आप काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, जैसे कि मैंने बोला, सेविंग पहले से ही कर लीजिए, अपनी निकाल के रख लीजिए, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स का यूज करना प्लीज लिमिटेड कीजिए। हम में से आज ज्यादातर लोग जो है क्रेडिट कार्ड्स मतलब आजकल तो हर कोई क्रेडिट कार्ड लेकर
पहले से ही यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, और इस चक्कर में हम पूरी लिमिट एक्सी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आती है तो कई बार हम पे नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से 40% हमें जो है उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। तो अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप जितना अमाउंट यूज कर रहे हैं उसका कुछ अमाउंट पहले से ही अपने सेविंग अकाउंट में रखें, ताकि मंथ एंड से पहले आप उनका बिल पे कर सके, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट पे या इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो स्मार्टली यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आप लिमिटेड कर सकते हैं यूज कर बनवा के रख लीजिए, कई बार कई अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं यूज कर सकते तो ना ही यूज कीजिए, अगर आप उसे पे नहीं कर सकते हैं। जस्ट लोन लेना इजी है इसलिए हम लोन नहीं लेंगे ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली काम कीजिए। बाकी बात आती है अपने मेंबरशिप्स को लिमिटेड कीजिए। जैसे हम मेरा और मेरे हस्बैंड का अभी लास्ट ईयर तक ये था कि मैं भी अमेजोन प्राइम लेती थी, वो भी अमेजोन प्राइम लेते थे, क्योंकि उन्हें ये होता था कि उन्हें अमेजोन प्राइम मूवीज देखने के लिए चाहिए और मुझे होता था कि मुझे ज्यादातर शॉपिंग के लिए चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, ना ही ज्यादा सीरीज देखती हूँ। और मैं यूट्यूब पर्सन, और मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब एक्सप्लोर करती हूँ या फिर फिक्शन स्टोरीज पॉकेट एफएम पर सुनती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हमने जब रियलाइज किया तो मैंने अभी अपना प्राइम बंद कर दिया है और मैं अपने हस्बैंड के ही प्राइम से उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा था कि मेरे अकाउंट से भी नेटफ्लिक्स का अमाउंट डिडक्ट हो रहा था और मैं नेटफ्लिक्स बिल्कुल नहीं देख रहे थे हम उस दौरान, तो हमने नेटफ्लिक्स का प्रीम जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद कर दिया था। और ऐसे काफी सारे हमने सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे जिन्हें मैंने रियलाइज किया और धीरे धीरे उसे कट डाउन कर दिया। इस हिसाब से मेरे पर मंथ 1000 रुपीज बच रहे थे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है सेविंग करने का। थोड़ा स्मार्टली इन सब चीजों में कीजिए। हम सोचते हैं 100 रुपया, 150 रुपया, 29 रुपया ही तो लग रहा है, लेकिन हर महीना 29 करके आप बहुत सारा अमाउंट वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए और स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो है, शो ऑफ करना थोड़ा बंद कर दीजिए। जैसे कि मैं अपने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि लिविंग लाइक अ पुअर इज द न्यू वे ऑफ बीइंग रिच। तो इसमें क्या है कि आप अगर शो ऑफ करना बंद कर देंगे ना तो आप अपने आप वाइजली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला, जब तक आप जो है आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसे बाय मत कीजिए जस्ट लोगों को दिखाने के लिए। हमारे पास जो कार है वो अच्छी खासी कार है, चल रही है, हम बहुत ज्यादा रोड ट्रिप्स नहीं करते हैं, तो हमें लगा कि कार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली वेस्ट है, क्योंकि कार डेप्रिशिएट होती है। जिस लोगों को दिखाने के लिए हम कार नहीं ले सकते हैं। मुझे ये समझने में 10 साल लगे, लेकिन आपके पास एक टाइम है, आप कर सकते हैं। वही पैसा आप सेव करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सेम वैसे ही आप अगर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आगे मैं आने वाले पॉडकास्ट्स में आपको समझाने वाली हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलूंगी कि कपड़ों के मामले में भी ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको लोगों को दिखाना है इसलिए वो चीज चाहिए, या इसलिए आपको महंगे रेस्टोरेंट्स में या महंगे होटल्स में स्टे करना है, या स्टेकेशन के लिए आपको 15,000 का कमरा लेना है, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, आपको लोगों को दिखाने के लिए ये सब करना है। चाहे आप 2,000 के कमरे में भी रहकर खुश रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, क्या सच में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। आपको जरूरी नहीं है कि द ताज में ही जाकर रुकना है, आप एक 3 स्टार या 4 स्टार रेस्टोरेंट जा सकते हैं, या 3 स्टार 4 स्टार होटल में भी जाकर आप अच्छा स्टे कर सकते हैं। तो स्मार्टली आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।
हाँ, वंस इन अ व्हाइल आपको वो लगता है कि आपको खुशी मिल रही है, आपके पास इतना है कि आप खुशी से रह सकते हैं, तो आप रहिए, जाके रहिए। एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो जाना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड पे या फिर लोन पे आप जाकर वहाँ स्टे कर रहे हैं कि हाँ, देखो मैं कितना अमीर हूँ, तो वो एक बहुत ही घटिया आइडिया होने वाला है। तो ये भी मैं आपको बोलूंगी, इस तरीके से भी आप जो है काफी पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। वही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगेन, हम कई बार बाहर जाते हैं, हम पानी की बोतल साथ में नहीं लेके जाते, जो कि मेरी पहले आदत थी। हमें ये लगता था पानी तो हर जगह पे मिल जाता है, तो क्यों ही लेके जाना है। देखो, पानी आपको नहीं पता बाहर कैसा मिल रहा है। आजकल पानी के थ्रू काफी सारे वायरस चल रहे हैं। तो पहली चीज तो अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अपनी वाटर बॉटल घर से ही लेके जाइए। दूसरा, आप जो है वो पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, जब आपके पास रिसोर्स है, आप उसे लेके जा सकते हैं। आपको गाड़ी में ही तो रखनी है, तो जाके ले जाइए, अपनी बॉटल अपने साथ रखिए। दूसरा, बच्चों को जरूरी नहीं आपको हर टाइम फास्ट फूड खिलाना है। कुछ हेल्दी फूड, स्नैकिंग आइटम्स आप अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। ये मैंने बाद में रियलाइज किया, जब मेरी बेटी खाने लायक हुई और मैं उसके लिए बैग भर के जाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि हम रास्ते में होते थे, हमें भूख लगती थी और हम ऐसे ही कहीं पर रुक कर खा लेते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि भूख लगी है और हमारे पास कुछ है नहीं अपनी भूख को मिटाने के लिए। मन नहीं भी होता था तब भी हम बाहर का खाना खाते थे। लेकिन अभी हमारे पास स्नैकिंग होती है, तो चाहे बेबी फूड ही होता है, जैसे बेबी फूड भी, मतलब 2.25 साल की मेरी बेटी है, तो उसके साथ आप स्नैक्स, अच्छे खासे स्नैक्स लेके जाते हैं, जैसे कि लड्डू हो गए, या फिर आप खाखरा लेके जाएंगे, या इस तरीके के सामान लेके जाएंगे। तो वो खाकर हम थोड़ा बहुत अपने भूख को शांत कर लेते हैं और घर आकर हम खाना खाते हैं। इससे तो एक तो हेल्थ इंप्रूव होती है, बाहर का खाना लिमिटेड हो जाता है, आपका हेल्थ भी ठीक रहता है और आपका पॉकेट भी ठीक रहता है। तो अपनी पॉकेट को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। और इससे आप, अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपका जो है आगे जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी कम हो सकता है। आजकल बाहर के खाने से, जैसे कि पनीर या और चीजें खाने से आपकी हेल्थ कितनी खराब हो सकती है, ये बहुत सारे लोगों को आफ्टर 30 समझ में आ गया होगा। तो इन सब चीजों, आपका मेडिकल एक्सपेंस भी इससे बचेगा और काफी ज्यादा आपका पैसा यहाँ से बच सकता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करके आपको जो है अपना पैसा बचाना है। जब मैं फाइनेंस कर रही थी, हमें 12th से ही कॉमर्स में सिखाया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन सब चीजों को अगर एक हाउसवाइफ अपने घर के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देना, तो वो एक बहुत अच्छी होम मेकर बन सकती है और एक फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकती है। क्योंकि आप अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर है, अपने घर से स्टार्ट कीजिए। कहते हैं कि एक औरत ही एक ऐसा इंसान है जो अपने घर के बजट को, अपने घर को सुधार भी सकती है और अपने घर को बिगाड़ भी सकती है। और एक औरत से अच्छा जो है पैसे का मैनेजमेंट ना और कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसे अपना घर चलाना होता है। तो स्मार्टली अपने घर को चलाइए, अपने घर को, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और अपने घर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आपको खुद को सिक्योर फील होगा ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगी, आपका खुद का दिमाग भी शांत रहेगा और आप एक स्मार्ट वर्कर भी बन पाएंगे। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, पसंद आया है और दिल से निकला हुआ पॉडकास्ट है, जो मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नया पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ, प्लीज उस पर भी थोड़ा सा प्यार जताइए, और आप लोगों की हेल्प के लिए ही कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड जब भी वो पॉडकास्ट रिलीज हो तो प्लीज उस पर भी थोड़ा प्यार बरसाना। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन मिलता है। और यहाँ पर बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं काफी सारी चीजें एक हाउसवाइफ के तौर पर आप लोगों को देती हूँ। और मैं एक डिग्रीड फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब हूँ। मेरे पास MBA फाइनेंस की डिग्री है, तो मैं उस डिग्री का यूज करना चाहती हूँ और आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।